नमस्कार दोस्तों, लर्न कॉटलिन इन हिंदी के सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम कॉटलिन के उस पोर्शन में जाने वाले हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पहले के अभी तक के जो इंट्रोडक्शन में जो भी पोर्शन था, और थोड़ा सा आज का सेशन हो सकता है बोरिंग हो, क्योंकि आज मैं बहुत सारे डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ जो आपको आगे जाके काम आएगा प्रोग्रामिंग के कंटेक्स्ट में। जब भी आप कोड करोगे तो आज के जो इम्पोर्टेंट, जैसे वेरिएबल क्या है, किस कंटेक्स्ट में हम टाइप टाइप कास्टिंग यूज करते हैं, क्या क्या डेटा टाइप्स है, इन सब चीज़ों पे हम डिटेल्स जानेंगे। और कल के प्रॉब्लम का थोड़ा सा रिव्यू कर देंगे। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, मुझे पता है कल का, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा कि कैसे उसे सॉल्व करना है। बस इसके साथ चलिए अब हम सीधे लर्निंग में जाते हैं। आज थोड़ा सा बियर मेरे साथ थोड़ा इसको झेलना पड़ेगा आपको, क्योंकि आज मैं डिटेल्स वेरिएबल्स रिलेटेड बताने वाला हूँ। इंटरेस्टिंग मैं बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आज डेटा इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है कोडिंग के अलावा, इसलिए थोड़ी सी मैं जल्दी जल्दी से कवर करने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद। चलिए वीडियो पे चलते हैं। ये आ गया हूँ मैं लेक्चर 3 के स्क्रीन पर। लेक्चर 3 के स्क्रीन पर वही स्क्रीन है हेलो वर्ल्ड से। हमारी कोडिंग हमेशा हेलो वर्ल्ड से ही शुरू होती है। तो सबसे पहले कल का कोड। कल मैंने क्या बोला था कि प्रॉब्लम में कि आपको दो इनपुट लेना है। val a is equals to readln dot to int val b is equals to readln dot to int और हमें क्या करना है, तो हमें करना है कि इसका सब्सट्रैक्शन एडिशन कुछ भी नहीं है, बस इसको केवल आप a माइनस बी कर दोगे। ओ सेपरेट वेरिएबल पे मैंने कल से कहा था val माइनस a माइनस बी है। तो अब इसे हम माइनस को जस्ट प्रिंट कर देते हैं। तो इससे हमारा कंट्रोल शिफ्ट F10 दबाने से इस पर रन कर जाता है प्रोग्राम। तो इस पे मैं दो इनपुट दूंगा 6 और 4 इसमें, तो आ गया 2 डिफरेंस आ गया। इसी तरह से जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, डिवाइड कर दोगे तो डिवीजन आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूजन देके छोड़ देता हूँ कि डिवाइड अगर करते हैं तो यहाँ पे 0 डालने पे क्या होगा और उससे बचे कैसे, इस पे आप रिसर्च करना, सोचना। ठीक है, चलिए आज के एक छोटा सा और ट्रिक भी बता दूं। जैसे मान लो कि आप ये दो इनपुट ले रहे हो ए और बी, तो दोनों के लिए अलग अलग लाइन है, और आप यहाँ पे दोनों का सब्सट्रैक्शन प्रिंट कर रहे हो, है कि नहीं। ये दोनों का सब्ट्रैक्शन प्रिंट कर रहे हो और आप यहाँ पे दो इनपुट ले रहे हो ए और बी। ए और बी लेने का एक और शॉर्टकट रास्ता है। शॉर्टकट सिखाने का सही वक्त है कि नहीं मुझे आइडिया नहीं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। शॉर्टकट का रास्ता है, यह है ए कॉमा बी, इसे बंद किया और इसको कर दिया readln split split स्पेस। इससे क्या होगा, ए और बी, अब जैसे मान लो मैंने कर दिया println ए और println बी। अब अगर आप इसे रन करोगे कंट्रोल शिफ्ट F10, तो ये आपसे दो इनपुट में आएगा हेलो और वर्ल्ड। देखो हेलो और वर्ल्ड को दो अलग अलग इनपुट लिया स्प्लिट की वजह से। स्प्लिट मतलब कि अगर स्पेस से सेपरेटेड है तो वो दोनों को अलग अलग वेरिएबल कंसीडर करेगा। तो चलिए अब आज के टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। तो अभी तक मैंने कहा वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, वेरिएबल इनपुट ले सकते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज वेरिएबल? वेरिएबल कोई ऐसी चीज है जो कि कोई वैल्यू स्टोर कर सकती है।
फॉर एग्जाम्पल वैल ए इज इक्वल्स टू 2। 2 एक वैल्यू है जो कहाँ स्टोर हो रहा है, ए में स्टोर हो रहा है। दैट मीन्स ए इज अ वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए मैंने नीचे इसे प्रिंट करके रखा है कि सारा एक्सपेरिमेंट मैं ए पर ही करूंगा। हालांकि ए जैसा नाम मत दीजिए आप लोग, क्योंकि नॉट ए मीनिंगफुल नेम एट ऑल। तो ये देखिए आउटपुट आता है 2। ये कमेंट आपको याद होगा, मैं रिवाइज नहीं करूंगा इसे। अच्छा, अगर कमेंट नहीं समझना तो पिछले वीडियो में चले जाओ। कमेंट बहुत आसान सी चीज़ है, कोई भी चीज़ जो प्रोग्राम कोडिंग का लाइन उसे इग्नोर कर जाता है। डिटेल्स के लिए पिछले वीडियो में चलो। नेक्स्ट में अब ये वेरिएबल है। वेरिएबल कॉटलिन में हम दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर वेरिएबल ए या फिर var वैल ए या फिर var b इज इक्वल्स टू 4। यहां पे b भी है, b भी एक वेरिएबल है। b इज अ वेरिएबल। चलिए b का आउटपुट देखते हैं। प्रिंट ln b, कंट्रोल शिफ्ट F10। तो अब देख सकते हैं एक पे 2 है, एक पे 4 है। अब ये b भी वेरिएबल है, a भी वेरिएबल है, पर इसका स्टार्ट इसे हम डिक्लेयर किया है वैल से, इसे डिक्लेयर किया है var से। ये वैल और var से जब हम किसी भी वेरिएबल को, तो हम इस प्रोसेस को हम डिक्लेरेशन कहते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, एक और चीज नोट कर लीजिए, जब हम a को 2 वैल्यू डाल दे रहे हैं, a वेरिएबल किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए बनता है। जब a के अंदर 2 वैल्यू को डाल देते हैं तो इसे कहते हैं हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन, वेरिएबल बनाया हमने और वेरिएबल में किसी वैल्यू को डाल दिया तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। बहुत क्लियर रखना इन दोनों चीज़ों को, इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है जैसे जैसे आगे बढ़ोगे। अच्छा, वैल और var में क्या डिफरेंस है? वैल जो है वो रीड ऑनली है और var जो है वो म्यूटेबल है, उसे आप बदल सकते हो। var के वैल्यू को आप बदल सकते हो, लेकिन इसे a को आप बदल नहीं सकते हो। जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 4, ये देखो रेड अंडरलाइन है। मैं इसे रन भी करता हूं तो ये एरर दिखाया, कॉटलिन वैल कैन नॉट बी रीअसाइंड। लेकिन अगर ये मैं b के साथ b को 2 बना देता हूं 4 की जगह पे, इसे कमेंट आउट कर देता हूं, तब फिर ये ओके, तो प्रोग्राम प्रॉपर्ली रन कर रहा है। दोनों में 2 इनपुट, पहला 2 इनपुट a का है क्योंकि a इज इक्वल्स टू 4 कमेंट आउट हो गया, b इज इक्वल्स टू 2 है जो कि यहाँ पे प्रिंट हो गया। नो, सोचने वाली बात यह है वैल और var कब यूज करें। हम लोग प्रेफरेबली कोड में वैल यूज करते हैं, ये कम कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, जो कि आगे जाके पता चलेगा कि क्यों ऐसा करते हैं। जैसे जैसे हम स्टेट, चलिए बाद में ही बताऊंगा, अभी कंफ्यूजन और क्रिएट करके फायदा नहीं है, मैं इसे हटा देता हूँ। अच्छा, तो क्या हम ये काम कर सकते हैं, var b डिक्लेरेशन एक लाइन में, दूसरे लाइन में b इज इक्वल्स टू 2। देखो अब एरर आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट F10। क्या है एरर, क्या है? दिस वेरिएबल मस्ट आइदर हैव ए टाइप एनोटेशन और बी इनिशियलाइज्ड। या फिर आप इसे टाइप दो या फिर आप इसे इनिशियलाइज करो। तो हमने इनिशियलाइज कर दिया था 4 से, इट वाज ओके, लेकिन अब ये बोल रहा है या फिर दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा पद्धति क्या है कि हम उसे कोई टाइप दें। चलिए हम इसे टाइप देते हैं। अब देखो, अब इसे हम रन करते हैं तो 2 आउटपुट आ गया जो कि b का वैल्यू है। यहां पे हमने b को इनिशियलाइज किया विथ इंटीजर टाइप। मैंने 3 बेसिक टाइप्स बताया था आपको, इंटीजर, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। तो इंटीजर टाइप है b। सेकेंडली, a को तो बदला नहीं जा सकता, तो फिर a को मैं यहाँ पे 4 बना सकता हूँ।
चलिए देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F10। दिस वेरिएबल मस्ट इधर हैव ए टाइप एनोटेशन और बी इनिशियलाइज्ड। इनिशियलाइज नहीं किया तो टाइप एनोटेशन दे दो। टाइप दे दिया इंटीजर, फिर करेक्ट है। लेकिन क्या इसके बाद रीअसाइन किया जा सकता है a इज इक्वल्स टू 8? ना, रीअसाइन नहीं किया जा सकता है। हालांकि आप डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन को अलग अलग लाइन में डाल सकते हो, बट वैल कैन नॉट बी रीअसाइंड। वैल को दूसरी बार से रीअसाइन नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो पहली बात क्या है, समरी थोड़ा सा समराइज कर ले इसे। वैल जो है वो रीड ओनली है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो कोड के वक्त। हालांकि आप डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन मतलब वेरिएबल का नाम बनाना और इनिशियलाइजेशन मतलब उसके अंदर वैल्यू डालना, दोनों को अलग अलग लाइन में कर सकते हो। लेकिन आप उसका वैल्यू एक बार इनिशियलाइज हो जाने के बाद आप उसे बदल नहीं सकते हो। वैर को आप बदल सकते हो, जैसा कि मैंने देखा, बी का वैल्यू कोई भी डाल दो, आगे जाके कैसे भी चेंज करो, कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है, आज हम कुछ और डेटा टाइप्स के बारे में हम देखते हैं। डेटा टाइप्स हमने 3 देखा था। चलिए इसे पहले कमेंट आउट कर देते हैं, मैं ही लिख देता हूँ। हमने 3 देखा था, क्या क्या? इंटीजर, जिसको कि हम लिखते हैं इंट। अच्छा, दूसरा लिखा मैंने कैरेक्टर, तीसरा लिखा मैंने स्ट्रिंग। आज 2-3 डेटा टाइप्स और देख सकते हैं हम, जैसे बूलियन। Boolean is a data type that takes either a true value or a false value। तो बूलियन क्या है, या इधर ट्रू वैल्यू लेगा या फिर फॉल्स वैल्यू लेगा। दूसरा टाइप है डबल। डबल ये है फॉर डेसिमल वैल्यूज, फॉर डेसिमल वैल्यूज। तो चलिए इस पे भी अब ध्यान दिया जाए। फन मेन, ठीक है। अब आप एक वेरिएबल क्रिएट करो, a इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। प्रिंट ln लिखो a, इसको रन करो। रन होते ही आउटपुट आया ट्रू। तो इसका टाइप क्या है? इसका टाइप है बूलियन। बूलियन इसका टाइप है। तो पहले की तरह ही हम इसे बूलियन यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर हम इसे अगले लाइन पे, चूंकि वैल है, हम एक बार इसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा था, याद करो। डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन अलग अलग लाइन में कर सकते हैं, तो हम इसको a इज इक्वल्स टू ट्रू यहाँ पे भी लिख सकते हैं, या फिर फॉल्स भी लिख सकते हैं। ये किस काम आएगा? कोड में कोई भी लॉजिकल डिसीजंस, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, जब आप बड़े बड़े कोड्स बनाओगे तब उसमें ये सवाल बीच बीच में आपके पास आएगा कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तब उसे चेक करने के लिए आपको ये ट्रू और फॉल्स की जरूरत होगी। दिस इज कॉल्ड बूलियन। दूसरा इंपॉर्टेंट है डबल। वेल डी, मैंने डबल का नाम डी दिया, इज इक्वल्स टू 3.14। दिस इज ए print ln d, shift F10।
देखो आप इसका वैल्यू है 3.14। दिस इज कॉल्ड डबल। डबल को आप ऐसे भी कर सकते हो, सेम ही बात है, आप डिक्लेयर कर सकते हो और वैसे अलग अलग डिक्लेरेशन और असाइनमेंट भी कर सकते हो, इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हो। चलिए यहाँ तक हो गया। तो अब मैं इसे पूरा कमेंट आउट कर दूंगा, नहीं या फिर रहने देता हूँ, और भी कुछ कुछ किया जा सकता है इस पर। अच्छा, अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे एक वैल बनाया ए, जहाँ पे कि हम इसे 5/2 कर रहे हैं। ओके, ए 2 बार डिक्लेयर हो गया इसलिए एरर दे रहा है ई, या फिर डिवीजन करते हैं, डिव डिव का आउटपुट क्या आता है, चलिए देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट F10, आउटपुट 2 आ रहा है। ये फॉल्स को हटा दो, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। आउटपुट 2.5 आना था ना यार, ये 2 क्यों आ रहा है? तो हमें ये समझना पड़ेगा ये 5/2 को डिवाइड करके इंटीजर वैल्यू ले रहा है, नॉट की डबल वैल्यू ले। तो इसे हम डबल वैल्यू पे कैसे लाएं? तो हम अगर हम मुझे किसी ने सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने को, मैं तो गलत कैलकुलेट करूंगा यार। जहाँ पे डिवीजन में डेसिमल का बात आ रहा है तो आई विल गो लाइक दिस। इसे मैंने बंद किया, इसके बाद मैं लिखूंगा 2 डबल। अब इसे रन करो, 2.0, पर फिर भी यार 2.5 आना था यार, 2.0 क्यों आ गया? बिकॉज ये जो है ये भी डबल में डालो, फिर देखो क्या होता है। लुक, यानी कि डबल नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे तो ही हमें डबल में आउटपुट मिलेगा। तो चलिए धीरे धीरे, अब इसके टाइप, जब भी हम कोई वेरिएबल लेते हैं उसका टाइप है, कोई भी टाइप ऑटोमेटिकली कॉटलिन में कन्वर्ट नहीं होता। कॉटलिन में टाइप कन्वर्जन करना पड़ता है एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली मतलब मुझे बाहर से उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा दूसरे टाइप पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने डी में लिया, जैसे डी में लिया डबल, ठीक है। तो अब इसका मान लो कि मुझे बस 3 आउटपुट चाहिए डेसिमल। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने भागा दिया, किसी को 3.14 आउटपुट नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए बस 3 आउटपुट। तो हम इसे करेंगे 2 int, मतलब अब आउटपुट देखो, डी का आउटपुट 3.14 की जगह पे 3 आ रहा है। दैट मीन्स हम डी को जो है इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। इसी तरह से अगर आई को मैंने 10 लिखा, प्रिंट एलन आई डॉट टू फ्लोट, कंट्रोल शिफ्ट F10, देखो 10.0। या फिर फ्लोट भी एक डेटा टाइप है, जैसे कि डबल है वैसा ही डेसिमल में डेटा लेता है, तो मैं 2 डबल ही करता हूँ इसको, क्योंकि डबल मैंने बता दिया है। देखो 10.0 आ रहा है। तो हमारे पास जो भी डेटा टाइप्स है उसे हम 2 डबल 2 इंट करके कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक और चीज, वेल आई इज इक्वल्स टू 10, लेट इट नेम के प्रिंट एलन के डॉट टू स्ट्रिंग। इससे के जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, वो अब इंटीजर नंबर रहा ही नहीं। सो बड़े आराम से समझो इस चीज को कि हम इंटीजर टाइप लेके वेरिएबल उसे 2 डबल कर सकते हैं, या फिर 2 डबल को किसी डबल को हम इंटीजर में बदल सकते हैं 2 इंट से, किसी भी नंबर को हम स्ट्रिंग में बदल सकते हैं 2 स्ट्रिंग से।
इसे कहते हैं हम एक्सप्लिसिट कास्टिंग। ये हमारा मैंने मैं इसे बाहर से हम इसे डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंट में कन्वर्ट करते हैं, फोर्स्ड कन्वर्जन कर रहे हैं। लेकिन कॉटलिन में कोई जिसको जिनको पता है बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है, कॉटलिन में कोई इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं होता बाकी दूसरे लैंग्वेजेस की तरह। और जिनको नहीं पता है उसे ये जानने की जरूरत नहीं है कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्यों होता है, कैसे होता है, वो आगे जाके समझोगे। पर फिलहाल ये समझ के रखो कि जैसे 3.14 आया तो ये जो डबल डेटा है इसे आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो टू इंट की मदद से। ये जो 10 है इसे आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो टू डबल की मदद से। और ये जो 10 है इसे आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो टू स्ट्रिंग की मदद से। अच्छा, तो फिलहाल आज बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, तो मैं आपको दो सवाल दे देता हूं। पहला 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 टास्क की डिवाइड टू नंबर्स taking decimal digits in consideration and display the output in both double and in both display the output in both double and integer form for the user। दूसरा find the perimeter of a circle whose, थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो अभी कवर नहीं किया मैंने। एरिया ऑफ ए सर्कल whose perimeter is given। तो थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूं कैसे करोगे। पहली बात कि आप दो इंटीजर डिजिट्स लोगे आप इनटू डेसिमल डिजिट्स नहीं करते, इंटीजर डिजिट्स इन कंडीशन इंटीजर डिजिट्स। अब दो इंटीजर डिजिट्स लोगे, उसे एक बार डिवाइड करने का है, दोनों को डबल फॉर्मेट में लेने का है, इंटीजर डिजिट्स को दोनों को डबल बनाना है। अच्छे से सुन लो, दोनों को डबल बनाना है फिर डिवाइड करना है। ये जो डिवीजन का रिजल्ट आया उसे एक बार आप डायरेक्ट डिस्प्ले कर दो, एक बार टू इंट करके डिस्प्ले करो। एक बार प्रिंट एलएन में ये लिखो कि विदाउट द डेसिमल एंड विद द डेसिमल। दूसरे में यह है कि अगर आपको एरिया निकालना है ऐसे सर्कल का जिसका कि पेरीमीटर दिया हुआ है, तो हाउ टू डू दैट। जब आप एरिया निकालोगे तो क्या करोगे, पाई का वैल्यू आपको पता है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, मतलब इंटू आर मल्टीप्लीकेशन आपने किया है, जैसे माइनस करना था वैसे ही मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, एडिशन मल्टीप्लीकेशन माइनस, तो ऐसे दो बार आर से मल्टीप्लाई कर देना है। आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर से यानी कि आपको रेडियस मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई पाई करने से पेरीमीटर को आपको रेडियस मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 पाई करने से डिवाइडेड बाई पाई करोगे डायमीटर मिल जाएगा। तो उसे डेसिमल में लेना है, फिर एरिया ऑफ द सर्कल को निकालना है। मैंने पहले आप पेरीमीटर से रेडियस निकालो थ्रू डिवीजन, लेकिन डबल को ध्यान में रखना, डबल ना चला जाए, इंटीजर ना बन जाए, फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर फाइनली एरिया निकालना, उसमें भी डबल को ध्यान में रखना, कहीं इंटीजर ना बन जाए। चलो, तो नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन फिर मिलते हैं। अगले दिन हम कवर करेंगे स्ट्रिंग्स
थोड़ा सा बेसिक्स और बेसिक ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस वगैरह, जो कि कल ही मैं बताऊंगा डिटेल्स में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल फिर मुलाकात होगी विथ पार्ट 4 ऑफ द वीडियो, इस वीडियो के चौथे पार्ट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।